यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम पादरी शहबाज आइजक है, मेरा ताल्लुक गुजरांवाला से है और मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि खुदा मुझे बारहा मौका बख्शता है कि मैं आपके साथ खुदा के कलाम को बांट सकूँ। और ये मेरे लिए इंतहाई एजाज़ की बात है कि मैं खुदा के कलाम की बातें आपके साथ शेयर करूँ। आज हम एक नए मौजू के साथ हाजिर हैं और खुदा के मुकद्दस कलाम को सीखने वाले हैं। ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, तरबियत के लिए, कामलियत के लिए और उसके मर्ज़ी को ज़मीन पर पूरा करने के लिए हम उसके कलाम पर सोच बचार कर रहे हैं। आए खुदा के बाबरकत कलाम को अपनी रहनुमाई के लिए खोलें। खुदा के मुकद्दस कलाम में से देखेंगे गलतियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसका 5वां बाब, उसकी 22वीं और 23वीं आयत की तिलावत सुनेंगे। गलतियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसका 5वां बाब, उसकी 22वीं और 23वीं आयत। खुदावंद के मुकद्दस कलाम में यूँ लिखा है, मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेजगारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं है। खुदावंद के मुकद्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीले से हम में से हर एक को बड़ी बरकत मिले। आमीन। मेरे अजीज़, आज मैं आपके साथ इंतहाई ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। आज का जो हमारा मौजू है वो है सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन, यानी कि कैसे हम अपने आप को डिसिप्लिन कर सकते हैं, कैसे हम अपनी ज़िंदगी का नज़्म ज़ब्त दुरुस्त कर सकते हैं। डिसिप्लिन, नज़्म ज़ब्त इंतहाई ज़रूरी है मसीही ज़िंदगी के लिए और कामयाब ज़िंदगी के लिए। अब ये आप पर इसका इन्हिसार है कि आप ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं। मैं आपको चंद ऐसी बातें बताना चाहता हूँ जो आपकी ज़िंदगी को कामयाब करने में मदद देंगी। आप जानते हैं कि मेरा बेसिकली जो प्रोफेशन है वो है लीडरशिप, यानी कि कैसे मैंने लोगों को उनकी ज़िंदगी को ऐसे तरीके बता सकता हूँ कि वो कामयाबी की तरफ जा सकें। और खुदा ने ये मुमकिन किया कि मैं इसके अंदर मज़ीद स्टडी कर सकूं, PhD की डिग्री हासिल कर सकूं। तो आज हम खुदा के मुकद्दस कलाम में से जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे अपने आप को डिसिप्लिन करने से, अपने आप को जब हम अपने ज़िंदगी का नज़्म ज़ब्त बनाते हैं तो हमारी ज़िंदगी में कामयाबी आती है। तो चंद बातें तवज्जो से सुनिएगा और मेरा ईमान है कि यू विल नेवर बी सेम अगेन। क्या पहले की तरह नहीं रहेंगे अगर आपने तवज्जो से मेरी बातें सुनी। तो नज़्म ज़ब्त, सेल्फ डिसिप्लिन, कहते हैं कि ये लीडरशिप की प्राइस है, कीमत है। यानी कि लीडर अगर कोई बनना चाहता है, अगर कोई सीखना चाहता है, ज़िंदगी में तरक्की करना चाहता है, तो उसकी जो कीमत है वो है नज़्म ज़ब्त, डिसिप्लिन। अगर किसी शख्स की ज़िंदगी के अंदर डिसिप्लिन नहीं है तो वो कामयाब नहीं हो सकता। बड़े बड़े लोगों ने ज़िंदगी, अगर आप बड़े लोगों की ज़िंदगी को पढ़े तो उन्होंने बड़ी जल्दी सीख लिया था कि उन्हें ज़िंदगी में फातेह बनने के लिए डिसिप्लिन की ज़रूरत है। उन्हें ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए नज़्म ज़ब्त की ज़रूरत है। और जो नज़्म ज़ब्त अपने आप को डिसिप्लिन करने में नाकाम हो गया वो ज़िंदगी में नाकाम हो गया। कामयाबी और नाकामी दोनों का इन्हिसार इस बात पर है। अगर आपने अपने आप को डिसिप्लिन किया, अच्छी तरह से नज़्म ज़ब्त बना लिया, रूटीन अपनी ज़िंदगी की बनाई, तो आप कामयाब होंगे। अगर आप रूटीन ना बना सके, नज़्म ज़ब्त ना अपनी ज़िंदगी में ला सके, तो आप नाकामी की तरफ बढ़ रहे हैं। नज़्म ज़ब्त का मतलब है टू ग्रिप, टेक होल्ड, यानी किसी चीज़ पर आप कहें कि काबू करना, किसी चीज़ को या किसी चीज़ को सही मानों में पकड़ना। आप अपनी ज़िंदगी की सारी आदत जो हैं उनको डिसिप्लिन करें। आपने क्या करना है, क्या नहीं करना है, इस पर आप जोर दें। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अजीम इंसान बनने के लिए, ज़्यादा कामयाब इंसान बनने के लिए आपको डिसिप्लिन की, नज़्म ज़ब्त की ज़रूरत है। आपको पता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इसलिए नाकाम हैं कि उन्हें अपनी ज़िंदगी पर कंट्रोल नहीं है, उन्हें अपनी आदतों पर कंट्रोल नहीं है, वो अपनी ज़िंदगी का नज़्म ज़ब्त दुरुस्त नहीं कर सके हैं। और ग्रोथ या बढ़ोतरी, ज़िंदगी में बेहतरी जो है वो तब आती है जब आपको अपनी ज़िंदगी में कंट्रोल होता है।
ہم بہت دفعہ ہم بیرونی چیزوں پر کام کر رہے ہوتے ہیں, ہم دوسری چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ دوسری چیزوں کی بجائے ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا. کہتے ہیں if you will change everything will change for you. اگر آپ تبدیل ہوگے دنیا کی سب چیزیں آپ کے لیے بدل جائیں گی. اگر آپ تبدیل ہوں گے دنیا کی سب چیزیں آپ کے لیے بدلیں گی. اگر آپ خود تبدیل نہیں ہونا چاہتے, آپ سب چیزیں بدلنا چاہ رہے ہیں, کوئی تبدیلی نہیں آئے گی جب تک آپ اپنے آپ پر نظم و اپنے آپ کو ڈسپلن نہیں کرتے ہیں. اگر تم بدلو گے ساری چیزیں بدل جائیں گی. آپ زندگی کو کنٹرول کر رہے ہیں, آپ نے زندگی کو کنٹرول کرنا ہے, آپ نے بدلنا ہے. باہر سے چیزوں کو بدلنے کا انتظار نہ کریں. ڈی ایل موڈی سے کسی نے پوچھا, ایک بہت بڑا پریچر تھا, بہت بڑا خدا کا خادم تھا. ڈی ایل موڈی سے کسی نے پوچھا کہ تمہیں زندگی میں سب سے زیادہ کس چیز سے پرابلم ہوئی ہے, کس چیز نے تمہیں زیادہ پرابلم دی ہے؟ تو ڈی ایل موڈی کا جواب تھا ڈی ایل موڈی کو سب سے زیادہ پرابلم ڈی ایل موڈی نے دی ہے. آپ دنیا میں سب سے بڑی پرابلم ہیں. اگر آپ خود ٹھیک ہو گئے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اگر آپ بدل گئے تو سب کچھ بدل جائے گا. اگر آپ نہیں بدلے تو کچھ بھی نہیں بدلے گا. دنیا کو بدلنے کی کوشش نہ کریں. ایک آدمی تھا, وہ بڑی دیر تک دعا کرتا رہا. کہتا ہے کہ خداوند میں ساری دنیا کو بدلنا چاہتا ہوں, میں ساری دنیا کو تبدیل کرنا چاہتا ہوں. آدھی عمر گزر گئی دعا کرتے کرتے, اور پھر اسے احساس ہوا کہ جواب نہیں آ رہا. پھر دعا بدلی. کہتا ہے خداوند میں اپنے رشتہ داروں کو, اپنے حلقہ احباب کو بدلنا چاہتا ہوں. ساری دنیا تو بدلنے کی دعا میری پوری نہیں ہو رہی اور زندگی میری کم رہ گئی ہے. اس نے دعا شروع کی, خداوند میں اپنے ارد گرد کے لوگوں کو, اپنے رشتہ داروں کو, اپنے خاندان کو بدلنا چاہتا ہوں. تھوڑی دیر یہ دعا کی, اس کا بھی کوئی جواب اسے پراپر طور پر نہیں ملا. پھر اس نے ایک اور دعا شروع کی. کہتا ہے خداوند میں اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہتا ہوں, میں اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہوں. اور وہ کہتا ہے کہ کاش یہ دعا میں نے اپنی زندگی کے شروع کے ایام میں کی ہوتی تو آج میں ساری دنیا کو بدل لیتا. ہم دنیا کو بدلنے سے پہلے اپنے آپ کو بدلیں, اپنے آپ کو ڈسپلن کریں, اپنی زندگی کا نظم و ضبط بنائیں. میرا ایک استاد, مینٹر, روحانی باپ ہے. وہ زندگی کے پیسے کے لین دین کے بارے میں سکھاتا ہے, پیسے کی مینجمنٹ کے بارے میں سکھاتا ہے. اس سے میں نے بہت کچھ زندگی کے بارے میں سیکھا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ ورک آن یور سیلف, اپنے آپ پر محنت کرو, اپنے آپ کو ڈسپلن کرو, اپنی زندگی کو جتنا ہو سکتا ہے اسے کنٹرول کرو. آپ ساری دنیا کو فتح کرنے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. جب تک آپ اپنے آپ کو فتح نہیں کرتے آپ دنیا کو نہیں فتح کر سکتے. سب سے مشکل کام اپنے آپ کو فتح کرنا ہے. سب سے بڑی پرابلم اس دنیا میں آپ خود ہیں. پہلے اپنے آپ کو ڈسپلن کریں, ساری چیزیں ڈسپلن ہو جائیں گے. If you will change, everything will change. اگر آپ بدل گئے سب کچھ بدل جائے گا. پہلے اپنے آپ کو بدلیں. ایک شخص تھا, اس نے بڑی پیاری بات کی, میں نے یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ when we are foolish we want to conquer the world, when we are wise we want to conquer ourselves. جب ہم بیوقوف ہوتے ہیں ہم دنیا کو فتح کرنا چاہتے ہیں, اور جب ہم دانا ہوتے ہیں ہم اپنے آپ کو فتح کرنا چاہتے ہیں. جب کوئی بھی شخص بیوقوف ہوتا ہے, when we are foolish we want to conquer the world, when we are wise we want to conquer ourselves. یعنی کہ جب ہم بیوقوف ہوتے ہیں ہم دنیا کو فتح کرنے کے لیے نکلتے ہیں, نکل پڑے ہوتے ہیں. لیکن جب ہم عقل مند بنتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو فتح کرتے ہیں. میرے عزیزو, جتنی جلدی ہو سکتا ہے اپنے آپ کو فتح کر لیں, جتنی جلدی ہو سکتا ہے اپنے آپ کو ڈسپلن کر لیں, اپنے آپ کو نظم و ضبط بنا لیں. اگر آپ فتح نہ ہوئے تو دنیا فتح نہیں ہوگی. آپ اپنی زندگی میں اپنی صلاحیتوں کو کبھی بھی اتنی اچھی طرح سے استعمال نہیں کر سکیں گے جب تک آپ کو اپنے آپ پر قابو نہیں ہے. آپ کو
अपने आप पर, आप अपनी ज़िंदगी के अंदर, आपकी ज़िंदगी में नज़्म व ज़ब्त नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते बेहतर तौर पर, कोई बड़ी तब्दीली आप नहीं ला सकते हैं। इसलिए जितनी जल्दी हो सकता है पहले इस अपने आप को कंट्रोल कर लें। डी.एल. मूडी के अल्फाज के सबसे ज़्यादा मसला उसके लिए अगर कोई दुनिया में है तो वो डी.एल. मूडी खुद है। वो अपनी ज़िंदगी के लिए सबसे बड़ा मसला वो खुद है। तो पहली चीज़ जो इस बारे में मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है कि जितनी जल्दी हो सकता है आप अपने आप पर कंट्रोल करें, अपनी आदतों को तब्दील करें। और यहाँ से मैं बात करना चाहता हूँ, कहते हैं कि वी फॉर्म हैबिट्स, हैबिट्स फॉर्म अस। हम आदतें बनाते हैं, आदतें हमें बनाती हैं। आपकी आदतें आपको बनाएंगी, आपकी आदतें तयन करेगी कि आप कैसे इंसान बनते हैं। वी फॉर्म हैबिट्स, हैबिट्स फॉर्म अस, यानी कि हम आदतें बनाते हैं और आदतें हमें बनाती हैं। कैसी आदतें आपकी हैं? जितनी जल्दी हो सकता है अपनी आदतें ठीक करें। मुझे काफ़ी दफ़ा अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं कहता हूं कि अपनी आदतें बदलो, अपनी लाइफ की अपने आप को ठीक करो, अपनी लाइफ का नज़्म व ज़ब्त बनाओ। क्यों? क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी का, आपका मुस्तकबिल आपकी आदतों की वजह से बनेगा। अगर आपकी आदतें ठीक हैं, आप सुबह उठने वाले हैं। मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ सुबह उठो, दुआ करो, मेहनत करो, पढ़ो। कामयाब लोग हमेशा सुबह उठे हैं, लेकिन अक्सर औकात ऐसा होता है कि कई दोस्त जो हैं उन्हें बुरा भी लगता है। लेकिन मेरे अजीज़ों, आदतें आप बनाएंगे और आदतें आपको बनाएंगी, यानी कि जैसा ये तयन करना है हमने। तो पहली चीज़ ये है कि कैसे जितनी जल्दी हो सकता है अपने आप को तैयार करें, अपने आप को अपनी ज़िंदगी का सेल्फ डिसिप्लिन जो है उसको दुरुस्त करें। तो मैं यहाँ से अक्सर मैं ये कहता हूँ कि पे नाउ प्ले लेटर, यानी कि बहुत सारे लोग हैं उनकी आदत है कि वो पहले खेलना चाहते हैं, पहले ज़िंदगी में वो एंजॉय करना चाहते हैं, पहले वो ज़िंदगी में सारी चीज़ें एंजॉय करना चाहते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में पहले खेलना चाहते हैं तो बाद में आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप पहले पे करना कीमत अगर आप पहले अदा करेंगे तो सारी ज़िंदगी आप खेल पाएंगे। अगर पहले खेलेंगे बाद में कीमत अदा करनी पड़ेगी। यह आपकी मर्जी है, आपने क्या करना है, लेकिन कीमत अदा करनी होगी। चूंकि लीडरशिप की कीमत डिसिप्लिन है, सेल्फ डिसिप्लिन है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में एंजॉय करना चाहते हैं, बेहतर ज़िंदगी चाहते हैं, तो अपने आप को जितनी जल्दी हो सकता है डिसिप्लिन कर ले। लेकिन अगर आप अपने आप को डिसिप्लिन नहीं करते, आप अपने आप पर कंट्रोल नहीं बनाते, आप अपनी अच्छी आदतें नहीं बनाते, तो फिर मसला पैदा होगा। सो पे नाउ प्ले लेट। अभी आप ऐसा करें कि अभी आप कीमत अदा करें, उसके बाद सारी ज़िंदगी खेलेंगे। लेकिन अगर आप अभी खेलना चाहते हैं तो सारी ज़िंदगी आपको कीमत अदा करनी पड़ेगी। फैसला आपका है, आपने क्या करना है। कहते हैं कि लाइफ विल डिमांड अ पेमेंट। ज़िंदगी आपसे कीमत चाहती है, ज़िंदगी आपसे अदायगी चाहती है। ज़िंदगी आपको वो नहीं देती जिसकी आप ख्वाहिश करते हैं, ज़िंदगी आपको वो देती है जो आप डिज़र्व करते हैं। ज़िंदगी आपको वो नहीं देती जो आप ख्वाहिश करते हैं, ज़िंदगी आपको वो देती है जो आप डिज़र्व करते हैं, जिसके आप हकदार हैं। कोई आपको ज़िंदगी में वो नहीं देने जा रहा जिसके लिए आप हकदार नहीं, डिज़र्व नहीं करते हैं। ज़िंदगी आपको थप्पड़ मारेगी अगर आप उसके लिए उस चीज़ की डिमांड करेंगे जिसके लिए आप डिज़र्व नहीं करते हैं। मेरे जवान बेटियों, जितने मेरी आवाज़ सुन रहे हो, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं कि जितनी जल्दी हो सकता है अपनी लाइफ का डिसिप्लिन दुरुस्त करो। कीमत अदा करने के लिए तैयार हो। पहले कीमत अदा करो, बाद में खेलो। अगर पहले खेलना है, बाद में कीमत अदा करनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। इसलिए जितनी जल्दी हो सकता है कीमत अदा करने के लिए तैयार बनो। कहते हैं कि इफ़ यू पे द प्राइस लेटर, प्राइस विल बी ग्रेटर। लेकिन अगर आप कीमत बाद में अदा करेंगे बड़ी होगी, अगर पहले अदा करेंगे थोड़ी होगी।
اور اس کی سادہ سی مثال ہے، اگر آپ ایک جگہ کا ٹکڑا خریدتے ہیں، اگر آپ سال 2018 میں خریدیں گے اس کی قیمت کم ہے، اگر سال 2030 میں یا 25 میں خریدیں گے جا کر اس کی قیمت زیادہ ہو جائے گی. If you pay the price later, price will be greater. اگر آپ بعد میں قیمت ادا کریں گے تو وہ بہت بڑی ہوگی. اس لیے جتنی جلدی ہو سکتا ہے قیمت ادا کرنے کے لیے. زندگی آپ کو وہ نہیں دے گی جس کے لیے جس کی آپ خواہش کر رہے ہیں. زندگی آپ کو وہ دے گی جس کے لیے آپ ڈیزرو کرتے ہیں. اگر آپ زندگی کو ضائع کر رہے ہیں تو خبردار ہو جائیں، زندگی آپ کو ضائع کر دے گی، آپ ضائع ہو جائیں گے. اس لیے کہتے ہیں we don't get what we wish for, we get what we work for. ہمیں وہ نہیں ملتا جس کی ہم خواہش کرتے ہیں، ہمیں وہ ملتا ہے جس کے لیے ہم کام کرتے ہیں. ہمیں وہ نہیں ملتا جس کی ہم خواہش کرتے ہیں، ہمیں وہ ملتا ہے جس کے لیے ہم کام کرتے ہیں. بہت سارے لوگ خواہش کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ لوگ جو خواہش کرتے رہتے ہیں، بیٹھے جسے کہتے ہیں کہ ہوائی قلعے تعمیر کرتے رہتے ہیں، یعنی کہ وہ بیٹھے سوچیں بناتے رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں کہ میں یہ کروں گا وہ کروں گا، لیکن کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. زندگی آپ کو وہ نہیں دیتی جو آپ خواہش کرتے ہیں، زندگی آپ کو وہ دیتی ہے جو آپ ڈیزرو کرتے ہیں. اور آپ کو وہ نہیں ملتا جس کی آپ خواہش کرتے ہیں، آپ کو وہ ملتا ہے جس کے لیے آپ محنت کرتے ہیں، جس کے لیے آپ کام کرتے ہیں. آپ نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. میرا مشورہ ہے کہ اپنے آپ کو ڈسپلن، اگر آج تک آپ صرف وقت ضائع کر رہے ہیں، اپنے آپ کی زندگی کا کوئی نظم و ضبط نہیں ہے، کوئی ترتیب نہیں ہے، بے مہار پھر رہے ہیں یہاں وہاں جہاں مرضی جا رہے، کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. آپ کو پتہ ہے کتاب لکھی گئی ٹیلنٹ از ناٹ انف. کئی لوگ بہت زیادہ ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں، ان کے پاس بہت زیادہ صلاحیتیں ہوتی ہیں، لیکن ان کی زندگی کے اندر نظم و ضبط نہیں ہوتا، اس لیے وہ کامیاب نہیں ہوتے. بہت سارے لوگ ہیں وہ بڑے آپ کے لائق ہوتے ہیں، لیکن اس لیے انہیں وہ بڑی کوئی ترقی نہیں کر سکتے، بڑے منزل تک نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ ان کی زندگی کا نظم و ضبط. میں کچھ ایسے دوستوں کو جانتا ہوں جو بڑے سمارٹ ہیں، بڑے وہ قابل ہیں، لیکن ان کا زندگی کا نظم و ضبط نہیں ہے، اور کوئی خاطر خواہ ان کی زندگی میں کامیابی نظر نہیں آتی ہے، خاطر خواہ ان کی زندگی میں بہتری نظر نہیں آتی ہے. اس لیے جتنی جلدی ہو سکتا ہے اپنی زندگی کے نظم و ضبط کو درست کرو، اپنے آپ کو ڈسپلن کرو. زندگی آپ کو وہ نہیں دے گی جس کی آپ خواہش کر رہے ہیں، زندگی آپ کو وہ دے گی جس کے لیے آپ محنت کر رہے ہیں، جس کے لیے آپ جو آپ ڈیزرو کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ نوجوان جو نسل ہے ان کا سب سے بڑا المیہ کیا ہے؟ وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ساری چیزیں مل جائیں، آسانی سے مل جائیں، ابھی مل جائیں اور مفت مل جائیں. آسانی سے، ناؤ، فری اینڈ ایزیلی، یعنی کہ مفت، آسانی سے اور ابھی. یہ نہیں ہونے جا رہا، یہ کبھی نہیں ہوگا. اس لیے جتنی جلدی ہو سکتا ہے اپنے آپ کو تبدیل کریں، اپنی عادتوں کو بدلیں. آپ نے عادتیں بنانی ہے اور عادتوں نے آپ کو بنانا ہے. اپنی زندگی کے اندر وقت کی ترتیب بنائیں، ٹائم مینجمنٹ جسے کہتے ہیں. اپنے وقت کو صحیح طرح مینج کریں، کیسے وقت گزارنا ہے. برائن ٹریسی کہتا ہے، جو بہت بڑا گرو ہے، جو آپ کہہ لیں کہ ایکسپرٹ ہے، لوگوں کو سکھاتا ہے قیادت کے بارے میں، لیڈرشپ کے بارے میں. کہتا ہے کہ ABCD پلان بنائیں. پہلے سب سے اہم کام سب سے پہلے کریں، صبح اٹھتے سارے وہ کام کریں. اس کے بعد دوسرا جو پہلا کام جو آپ کی زندگی کو بناتا ہے اسے پہلے کریں. دوسرے نمبر پر وہ کام کریں جو اس سے کم فائدہ دیتا ہے. تیسرے نمبر پر وہ کریں جو اس سے کم فائدہ دیتا ہے. چوتھے نمبر پر وہ کام کریں جس کا کوئی فائدہ نہیں. آپ کہہ لیں کہ جو آپ کرنا چاہتے ہیں، ترتیب بنائیں، وقت کو صحیح طور پر کریں. پھر دوسری بات کہ محنت کریں، ہارڈ ورک، محنت اور محنت. اور پھر تیسری بات ہے پرسسٹنٹ. جتنا ہو سکتا ہے تسلسل آپ کی زندگی میں رہے، مستقل مزاجی رہنی چاہیے، آنیسٹی، دیانتداری آپ کی زندگی میں ہونی چاہیے. اور جو اگلی میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے رسپانسبلٹی، یعنی کہ آپ کے اندر ذمہ داری ہونی چاہیے. اور پھر یہ ہے پازیٹیو، مثبت
रवैया आपका होना चाहिए, मुस्बत रवैया होना चाहिए। जिम्मेदारी के बारे में मैं ख़ास तौर पर यहाँ पर बात आपसे करना चाहता हूँ कि अगर कोई शख्स बड़ा इंसान बनना चाहता है, अजीम इंसान बनना चाहता है, तो उसके लिए ज़िम्मेदार होना बड़ा ज़रूरी है। ज़िम्मेदारी सबसे पहली चीज़ है। कहते हैं द प्राइस ऑफ ग्रेटनेस इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी। बड़े आदमी बनने की एक ही कीमत है, अजीम आदमी बनने की एक कीमत है, और वो है जिम्मेदारी। जिम्मेदारी बड़े आदमी बनने की कीमत है। आप बड़ा आदमी बनना चाहते हैं, अजीम आदमी बनना चाहते हैं, बहुत ज्यादा जिंदगी में नाम पैदा करना चाहते हैं, जिम्मेदार बने। जिम्मेदारी आपको बड़ा आदमी बनाएगी। जब आप छोटे होते हैं, आपके हकूक ज्यादा होते हैं। जब आप बड़े होते हैं, आपके फ़राइज़ ज्यादा होते हैं। बड़ा बनने की एक बहुत बड़ी कीमत है, और वो है जिम्मेदारी। अगर आप छोटे हैं, आपका हक, आपने देखा है बच्चे जो है, बच्चे जबरदस्ती चीजें मांगते हैं, जिद करते हैं, उनके हकूक हैं, उनका हक है। बड़ों की जिम्मेदारी है कि बड़ों का फर्ज है कि उनके हकूक पूरे करें। छोटे आदमी के हकूक ज्यादा हैं, बड़े आदमी के फ़राइज़, जिम्मेदारियां ज्यादा हैं। बड़े होने की एक कीमत आपने देनी है, और वो जिम्मेदारी है। यीशु मसीह ने फरमाया, जिसे ज्यादा दिया गया उससे ज्यादा तलब किया जाएगा, जिसको थोड़ा दिया गया उससे थोड़ा तलब किया जाएगा। जवाब आपके जितना आपके पास है उस हिसाब से दिया जाएगा। लेकिन याद रखें, जिम्मेदारी ग्रेट बनने की, बड़ा आदमी बनने की कीमत है। आप कीमत अदा करने के लिए तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं कि अगर आप बड़ा बनना चाहते हैं तो क्या आप तैयार हैं कि आप जिम्मेदार भी बने? उन लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं होती जो छोटे होते हैं। औसत दर्जे लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। जितना आप बड़े होते जाते हैं, आपके फ़राइज़ बढ़ते जाते हैं। जितने आप छोटे होते हैं, आपके हकूक बढ़ते जाते हैं, आपके हकूक बड़े होते हैं। मेरे अजीज़ों, ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी बात है कि आप कीमत अदा करने के लिए तैयार हैं कि नहीं हैं। हर दुनिया के अंदर चीज़ आपको कीमत से मिलती है। जितनी हर चीज़ पर, हाँ, जो आप बाज़ार में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, आप किसी जगह पर जाते हैं, वहाँ पर हर चीज़ पर प्राइस टैग लगा हुआ है, कीमत लिखी होती है हिसाब से। हर चीज़ की कीमत कोई चीज़ आपको मुफ्त नहीं मिल रही, प्राइस टैग के साथ मिलेगी। तो बड़ा आदमी बनने के लिए एक कीमत है, और वो है कीमत जिम्मेदारी। अगर आप जिम्मेदार बनना नहीं चाहते, जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं हैं, तो बड़े आदमी बनने के लिए भी तैयार ना, बड़े आदमी बनने की भी ख्वाहिश तर्क कर दें। फिर जिम्मेदारी जो है, जो आप हैं उसकी है। बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हु यू आर। जो आप हैं उसके आप जिम्मेदार हैं। बी रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट यू डू। तो जो आप करते हैं उसके भी आपने जिम्मेदार बनना है। इसलिए जिम्मेदारी के बगैर आप जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं कि नहीं हैं, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम है। अगर आप जिम्मेदारी के लिए तैयार हैं तो आप समझ लें कि आपको बड़ी चीज़ें मिल सकती हैं। इससे पहले कि आप बड़े आदमी बने, ज़रूरी है कि आप जिम्मेदार बने। अपनी ज़िंदगी को ऑर्गेनाइज करें। ऑर्गेनाइज का मतलब है अपनी ज़िंदगी की तरतीब बनाएं, अपनी ज़िंदगी की तरजीहात सेट करें, अपनी ज़िंदगी की तरजीहात, प्रायोरिटीज़ जो हैं उनको बनाएं। अगर आप अपनी ज़िंदगी की तरजीहात नहीं बना सकते तो आप बड़े नहीं बन सकते। तरजीह आपकी क्या है? अगर आप कहते हैं कि जब आप
मुख्तलिफ चीज़ें करते हैं तो आप मुख्तलिफ इंसान ही बनते हैं। आई मीन के कहते हैं कि जब व्हेन यू स्टडी मिसलिनियस यू बिकम मिसलिनियस, यानी कि आप मुतफरक बनते हैं। जब आप मुतफरक बनते हैं, काम करते हैं, आप जब एक चीज़ पर मेहनत करते हैं तो आप वो बनते। कहते हैं नॉलेज इज़ पावर, इल्म ताकत है, लेकिन हर तरह का इल्म ताकत नहीं है। वो इल्म ताकत होता है जिसमें आप मेहनत करते हैं, जिसमें आप स्टडी करते हैं और फिर वो आपकी ताकत बनता है। ख़ास तरह का इल्म जो है, कई लोग बेशुमार किताबें पढ़ते हैं लेकिन बेशुमार किताबें उन्हें फ़ायदा नहीं दे सकती। एक ख़ास मौजू पर जब वो पढ़ते हैं तो फिर वो ताकत बनता है उनके लिए, फिर लोग उससे मुस्तफ़ीद होते हैं और वो ख़ुद भी उससे मुस्तफ़ीद होते हैं। इसलिए अपनी ज़िंदगी का नज़्म व ज़ब्त बनाएं, अपनी ज़िंदगी की आप तरजीहात बनाएं, आप कीमत अदा करने के लिए तैयार हों, आप अपने आप को तब्दील करने के लिए तैयार हों। अगर आप तब्दील नहीं होना चाहते, कोई तब्दीली आपकी ज़िंदगी में नहीं आएगी। खुदावंद यीशु मसीह लोगों को सिखा रहे थे कि अपने बारे में सीरियस बनो। सीरियस होना अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपनी ज़िंदगी के कामों के बारे में इंतहाई ज़रूरी है। बहुत सारे जो लोग हैं वो नॉन सीरियस है अपनी ज़िंदगी के ताल्लुक़ से। उन्हें पता नहीं है उन्होंने क्या करना है, उन्हें मालूम, उनके सामने कोई विजन, कोई रोया, कोई मकसद नहीं है। मेरे अजीज़ों, इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इसलिए अपनी ज़िंदगी की अब कीमत अदा करने के लिए तैयार हों। जितनी जल्दी हो सकता है उसको अदा करने के लिए तैयार हों, क्योंकि अगर आप अभी खेल रहे हैं तो फिर बाद में कीमत अदा करेंगे। अब अगर अभी आप कीमत अदा करेंगे, बाद में खेलेंगे। फ़ैसला आपने करना है कि आप क्या कर रहे हैं। मैंने यानी कि जितने भी लोग हुए हैं बड़े, उन्होंने ये सीखा था कि हमने कीमत अदा करनी है, हमने अपने आप को डिसिप्लिन करना है। बहुत सारे लोगों की आदत जो हैं वो उन्हें बदलना नहीं चाहते। ये उनके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। यानी कि आदतें वो बदलना नहीं चाहते। अपनी ज़िंदगी के वो जितने भी उन्हें सुस्त बनाई हुई हैं आदतें, उनको तब्दील नहीं करना चाहते। अगर आप अपनी आदतों को नहीं बदलेंगे, आप भी नहीं बदलेंगे। अगर आप अपनी आदतों पर कंट्रोल नहीं करेंगे, आप अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। आप अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, आप अपने हालात पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। जिसने सबसे पहले बदलना है वो आप खुद हैं। जिस चीज़ को सबसे पहले बदलना है वो आप खुद हैं। इसलिए अगर आप लीडर हैं, अगर आप पादरी हैं, अगर आप किसी भी शोबे में हैं, किसी भी मुलाजमत में हैं, किसी भी जगह पर आप बड़ी आला ओहदे पर फाइज हैं, सबसे पहले अपने आप को बदलें। अपने ज़िंदगी के अंदर डिसिप्लिन लेकर आएँ। डिसिप्लिन लेकर आएँ, सब चीज़ें बदल जाएंगी। अगर आप बदलेंगे, सब कुछ बदलेगा। अगर आप नहीं बदलेंगे, कुछ नहीं बदलेगा। जितना मर्जी जोर लगा ले, जितनी मर्जी मेहनत कर ले, खुदावंद आपको